हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ बहुत ही सिंपल और बहुत ही स्वादिष्ट सैंडविच की रेसिपी। और इस सैंडविच को हम बहुत ही स्पेशल तरीके से बनाएंगे और बहुत ही आसान तरीके से भी है। तो चलते हैं इस रेसिपी को बनाने की तरफ। तो यहाँ पर हम एक प्याज को अच्छी तरह से पहले छील के तैयार कर लेते हैं और छीलने के बाद में पहले हम प्याज को अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। तो यहाँ पर हम प्याज को अच्छी तरह से धो लिए हैं। अब इसके हम 2 टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे और यहाँ पर हम प्याज के इस हिस्से को हटा देंगे और यहाँ पर हम बारीक तरीके से प्याज को हम काट के तैयार कर लेते हैं। क्योंकि बारीक कटी हुई प्याज से सैंडविच बहुत ही अच्छी तरह से बन के तैयार होती है और इस सैंडविच को बनाने के लिए हमेशा बारीक कटी हुई प्याज का ही इस्तेमाल करें। आप चाहे तो इस प्याज को ग्रेट भी कर सकते हैं मोटी वाले ग्रेटर से। तो यहाँ पर हम प्याज को अच्छी तरह से बारीक काट के तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ पर हम टमाटर को भी बारीक काट के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले टमाटर के आँख को निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर टमाटर को बीच में 2 हिस्से में डिवाइड कर दिए हैं और सबसे पहले यहाँ पर हम टमाटर के दाने को निकाल लेंगे। इस बीच वाले पोर्शन को ही हम हटा देते हैं। तो यहाँ पर हम टमाटर के दाने को निकाल दिए हैं। अब यहाँ पर टमाटर को भी अच्छी तरह से हम बारीक काट के तैयार कर लेते हैं। और यहाँ पर हम टमाटर को भी अच्छी तरह से बारीक काट के तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं एक छोटा सा बाउल। अब इसी बाउल पे हम बारीक कटे हुए प्याज और टमाटर को ट्रांसफ़र कर देते हैं। और यहाँ पर हम बारीक कटे हुए टमाटर और प्याज को डाल दिए हैं इस बाउल पे। अब इसी बाउल पे हम डालेंगे मेयोनीज़। आप कोई भी कंपनी का मेयोनीज़ ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम 3 से 4 बड़े चम्मच इतना हम मेयोनीज़ डाल देंगे या फिर आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं मेयोनीज़। तो यहाँ पर हम मेयोनीज़ डाल दिए हैं। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पर हम मेयोनीज़ डाल के और अच्छी तरह से हम मिक्स कर लिए हैं। अब इस पे हम डालेंगे ऑरिगेनो फ्लेक्स। तो यहाँ पर हम ऑरिगेनो डाल देंगे 1 छोटी चम्मच। और यहाँ पर हम चिली फ्लेक्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर चिली फ्लेक्स भी हम 1/2 छोटी चम्मच इतना डाल देंगे। आप चाहे तो इसमें 1/2 छोटी चम्मच इतना नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें हम नमक नहीं डाल रहे हैं। अब यहाँ पर हम अच्छी तरह से मेयोनीज और ऑरिगेनो चिली फ्लेक्स डाल के और मिक्स कर लिए हैं और ये बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। अब इसे हम साइड में रख देंगे। अब यहाँ पर हम लेंगे ब्रेड। आप चाहे तो ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्लेट पे हम ब्रेड भी निकाल के और रख लेते हैं। तो यहाँ पर हम 4 ब्रेड के स्लाइस ले लिए हैं और यहाँ पर हम पहले 1 ब्रेड के स्लाइस में हम इस मेयोनीज वाले मिश्रण को डाल देंगे। तो यहाँ पर हम 2 से 3 बड़े चम्मच इतना हम इस मेयोनीज वाले मिश्रण को डालेंगे। फिलिंग को अच्छी तरह से हम ब्रेड के चारों तरफ फैलाते हुए और यहाँ पर हम डाल दिए हैं। अब इसके ऊपर में हम ब्रेड के स्लाइस को डाल देंगे और ये हमारा ब्रेड सैंडविच बनने के लिए तैयार हो गया है। अब उसी तरह हम यहाँ पर दूसरे ब्रेड के स्लाइस में भी डाल देते हैं इस मिश्रण को। तो इसमें भी हम अच्छी तरह से फैलाते हुए डालेंगे। आप जितनी मात्रा में इस मिश्रण को डालेंगे उतने ही स्वादिष्ट भी लगती हैं खाने पे। तो यहाँ पर हम भर भर के 2 से 2.5 बड़े चम्मच इतना हम इस मिश्रण को डाल दिए हैं, इस मेयोनीज़ को। और यहाँ पर दूसरे ब्रेड के स्लाइस को भी डाल दिए हैं। अब ये बनने के लिए तैयार हो गए हैं। तो चलते हैं अब इसे टोस्ट करने की तरफ। तो यहाँ पर हम फ्राई पैन को गर्म कर लिए हैं। अब इस पे हम 1 छोटी चम्मच इतना ऑयल डाल देंगे या फिर आप बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम टोस्ट करने के लिए ब्रेड के स्लाइस को डाल देंगे। तो यहाँ पर हम दोनों सैंडविच को हम डाल दिए हैं। थोड़े से सेकने के लिए दोनों तरफ अच्छी तरह से हम
क्रिस्पी होने तक अच्छी तरह टोस्ट कर लेंगे। और यहाँ पर एक साइड बहुत ही अच्छी तरह से टोस्ट हो गई है, तो यहाँ पर हम पलट देते हैं। तो यहाँ पर दोनों ब्रेड के सैंडविच को अच्छी तरह से हम पलट दिए हैं। तो इसे हम दोनों साइड अच्छी तरह से उलटते पुलटते हुए थोड़ी देर के लिए टोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर दूसरे साइड भी अच्छी तरह से टोस्ट हो गई है। तो यहाँ पर हम ब्रेड के इस सैंडविच को फिर से हम पलट के और टोस्ट कर लेंगे थोड़ी सी, ताकि ऊपर से अच्छी सी एकदम क्रिस्पी वाली बन सके। और यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से टोस्ट हो गई है। तो अब हम इस सैंडविच को निकाल लेते हैं एक प्लेट में। और ये सैंडविच बहुत ही अच्छी तरह से बनके तैयार हुई हैं और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं। तो अब हम चलते हैं इस सैंडविच को सर्व करने की तरफ। तो यहाँ पर हम एक प्लेट ले लिए हैं, अब इसी प्लेट पे हम सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक चाकू की सहायता से हम यहाँ पर सैंडविच को काट के तैयार कर लेंगे। और ये हमारा बहुत ही स्पेशल मेयोनीज वाली सैंडविच बनके तैयार हो गई हैं। जितने खाने में स्वादिष्ट उतने ही बनाने में आसान। तो आप सभी को हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप सभी अपने घर पे एक बार जरूर ट्राई करें और हमारे इस वीडियो के नीचे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में कमेंट करना भी ना भूलें।